स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइज यूट्यूब चैनल। एक प्रश्न उठ के आया है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं? अगर किए जा सकते हैं तो कैसे किए जा सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होगी, और इसके साथ साथ ही कि इसके क्या हानि है, इसका क्या लाभ है अगर दोनों साथ साथ करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड यानी 2 डिग्री कोर्सेज साथ साथ करेंगे तो इसके क्या हानि है, इसके क्या लाभ है और कैसे किए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ साथ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं। डिस्टेंस से एक आप चाहे तो आप बीएड नॉर्मल कर सकते हैं और डिस्टेंस से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिस्टेंस कहने का मतलब कि आप जो है पीजी इग्नू से कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से कराती होगी, जहाँ पे कि आपको क्लास करना नहीं पड़ता होगा, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराती है। जैसे इग्नू है, लगभग 52-53 क्लास जो है ऐसे हैं इग्नू के जो कोर्सेज हैं, 52-53 कोर्सेज वो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी इग्नू में जो एडमिशन की प्रक्रिया वो 31 अगस्त तक चलने वाली भी है। ये लास्ट निकाला गया 2024 सत्र के लिए। तो इग्नू के थ्रू आप डिस्टेंस से पीजी कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली बिहार गवर्नमेंट से जैसे आप करते हैं या फिर किसी अदर गवर्नमेंट से या किसी अदर स्टेट से जाके आप बीएड करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार के। सवाल ये आ जाता है कि फिर इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जहाँ भी आप शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे, मैं इसका डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको टीचर बनना है, लेक्चर बनना है कॉलेज में जाके, तो अगर वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ यूजीसी के नियम के अनुसार बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ मान्यता नहीं होगी। जब आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो यूजीसी का नियम होता है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, उसका बहुत सारे नियम है, आपने तो उतना पढ़ा भी नहीं होगा। तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर आप शिक्षण कार्यों के लिए अप्लाई करते हैं, टीचर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, तो वहाँ पे आपका पीजी और बीएड दोनों साथ साथ मान्यता नहीं होगा। तो आप उस तरह से इसका डिसएडवांटेज हो गया कि अगर आप बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, आप हाई स्कूल का ही बनना चाह रहे हैं या फिर आप कॉलेज का ही बनना चाह रहे हैं प्रोफेसर, तो मान्यता नहीं होगा अगर आप पीजी और बीएड दोनों साथ साथ किए होंगे। तो चाहे आप डिस्टेंस से किए हों, चाहे कैसे भी किए होंगे, उसकी मान्यता नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। तो वैसे ही छात्र पीजी और बीएड दोनों साथ में करें जिनको टीचर लाइन में नहीं जाना है, आप किसी और जॉब कर रहे हैं, किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहीं पे आपको अगर प्रमोटिंग चाहिए, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन खोजा जा रहा है, तो वहाँ पे आप साथ साथ तो डिग्री दिखा सकते हैं। डिस्टेंस अगर आपने कर रखा है तो आप इंटरनल एग्जाम दे के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर कहीं आपने ऑलरेडी जॉब कर रखी है या कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि टीचर लाइन में चले जाएं तो दोनों डिग्री साथ नहीं दिखा सकते हैं, वो आपका वैलिड नहीं होगा, उसको मान्यता ही नहीं दिया जाएगा। अभी हाल में ही शिक्षा कर्मी वर्ग 1 में जिनका पोस्ट हुआ है और बीएड एक साथ था, उनका रिजेक्ट कर दिया गया। जो पहले ऑलरेडी ऐसे कर चुके थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी प्रकार से धोखाधड़ी किए थे, उन्हें अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरी सलाह आप लोगों की यही होगी कि पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, उसके पश्चात आप बीएड करें, या पहले आप बीएड कर लें, उसके पश्चात ही पोस्ट ग्रेजुएशन करें। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाह रहे हैं तो दोनों साथ साथ नहीं करें, यही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब एडवांटेज का बात करें। देखिए, अगर आप एडवांटेज का बात करें कि अगर आप पीजी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, सपोज डेट कि आप साइंस है और मैथ से आप बीएड करना चाह रहे हैं, मैथ से आपने बीएड में एडमिशन ले लिया और आप दूसरे सब्जेक्ट से डिस्टेंस से जाकर कॉमर्स से आप पीजी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा में आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी, आप दूसरे सब्जेक्ट से जाके आराम से पीजी कर सकते हैं। लेकिन यही एडवांटेज इसका है कि आप इसका कहीं अपना इंटरनल एग्जाम में दिखा सकते हैं, किसी कंपनी में कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आप इस डिग्री को दिखा सकते हैं, लेकिन शिक्षण कार्यों में जाकर इस डिग्री को नहीं दिखा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पीजी बीएड दोनों साथ साथ करना चाह रहे हैं तो इसे आप शिक्षण कार्यों में नहीं दिखा सकते हैं। इसके साथ ही इसका एडवांटेज मैंने बता दिया और डिसएडवांटेज भी मैंने बता दिया। लेकिन अगर करना का प्रोसेस यही है कि आप इग्नू से कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो भी डिस्टेंस से करवा रही है, वहाँ से जाके कर सकते हैं। इग्नू तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर साल हर 6 महीने पे इग्नू एडमिशन लेती है, वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं अपना पीजी साथ साथ करने के लिए। हालांकि इग्नू यूनिवर्सिटी जो है ये बीएड भी कराती है, उसकी भी अलग प्रोसेस है, अगर वो जाननी होगी तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो का जो पर्पस था कि क्या पीजी और बीएड साथ साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है मैंने बता दिया कि कंपनी वगैरह में इंटरनल एग्जाम देकर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ डिग्री आपको दिखानी है वहाँ दिखा सकते हैं। डिसएडवांटेज वही है कि आप इसे एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के शिक्षण कार्यों से। अगर टीचर बनना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो दोनों डिग्री सेम डेट्स की नहीं होनी चाहिए। एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा आपने कर रखी है
तो ही आप टीचर बनने के दावेदार पद पर स्थापित हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं हो सकते हैं। आई थिंक इसमें जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जेन्युइनली आप सभी का कमेंट देख के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।